हेलो दोस्तों, नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। एफएमसीजी सेक्टर का जायंट डाबर के बारे में बात करेंगे। लार्ज कैप कंपनी है, 90,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है। 3 रुपए पर शेयर डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है दोस्तों। क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स और टारगेट्स, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, इन रिजल्ट्स के बाद इसके डाउनग्रेड्स हुए हैं। देखिए, गोल्डमैन ने इसे डाउनग्रेड किया है। 400 रुपए का, 401 रुपए का टारगेट डाबर के लिए उन्होंने दिया हुआ है। जेफरीज ने कहा है होल्ड करके रखिए। अभी स्टॉक का प्राइस भी इन रिजल्ट्स के बाद गिरा, 522 तक आ गया। 560 रुपए का टारगेट दिया है। जेपी मॉर्गन भी न्यूट्रल है, 570 रुपए का टारगेट है दोस्तों। तो एक तरीके से जितना एज्यूम या किया जा रहा था उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आए हैं। क्वार्टर 4 के जो एस्टिमेट्स है उनको मिस किया है डाबर ने दोस्तों। बिजनेस को समझेंगे, सब चीजों को समझेंगे। क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट है, यहां पर जितना रेवेन्यू एक्सपेक्ट किया जा रहा था, मैं थोड़ी देर में ये सब चीजें भी समझाऊंगा। रेवेन्यू जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था, मार्जिन ग्रोथ जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था, उससे कम रहा है। अब दूसरी बात क्या है, अप्रैल से फिर से कोरोना कोरोना आ गया है, कोविड आ गई है, सेकेंड वेव आ गई है, अनसर्टेनिटी आ गई है। और ये सिर्फ डाबर के लिए नहीं दोस्तों, बाकी जितने भी बिजनेसेस हैं, अलग अलग सेक्टर, सब जगह यहाँ पर फर्क पड़ा ही है दोस्तों। तो डबल जी, लेकिन एक पॉजिटिव चीज सबने नोट ये भी की है। जो भी हमने टारगेट्स दिखाए तो ये उनका संक्षेप समरी है। डबल डिजिट ग्रोथ जो है बिजनेस का, बिजनेस जो इंटेंशन है ओनर्स का, वो दिख रहा है, तो वो एक पॉजिटिव है। अर्निंग पर शेयर जो एस्टिमेट्स है अलग अलग कट किए गए हैं, 3%, 6%, अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस ने। रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर चैलेंजेस जो है वो डाबर में दिख रहे हैं। अब देखिए, स्टॉक जो है अभी 54-55 पी के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, सेल्स ग्रोथ 10 साल में 9% हुई है, प्रॉफिट ग्रोथ 12% हुई है, लेकिन स्टॉक का प्राइस 18% बढ़ा है। 3 साल की बात करिए, सेल्स ग्रोथ 7%, लेकिन स्टॉक का प्राइस 13% बढ़ रहा है। और दोस्तों, ये डाबर के साथ ही नहीं, एफएमसीजी की दूसरी कंपनी, आप नेस्ले को ले सकते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर को ले सकते हैं, सब बहुत ही हाई मल्टीपल्स में यहाँ पर ट्रेड करते हुए। तो इसीलिए थोड़ा सा प्रेशर रहता है इनको। जो क्वालिटी स्टॉक्स जो कहा जा रहा था कि जो किसी भी भाव में ले लीजिए, तो क्वालिटी स्टॉक्स अभी चल नहीं रहे हैं। तो ये वो एक चीज में आ रहा है, एफएमसीजी का जितना ग्रोथ है उससे ज्यादा मार्केट उनको एक तरीके से प्रशंसा कर रहा है, या मार्केट उसको एक तरीके से पॉजिटिवली ले रहा है। तो एक तरीके से थोड़ा सा महंगा वैल्यूएशन है। कंपनी में कोई खराबी नहीं है, डाबर मजबूत कंपनी है, 90,000 करोड़ का डाबर च्यवनप्राश, वाटिका, बहुत स्ट्रांग ब्रांड्स हैं दोस्तों। लेकिन यहां पर वैल्यूएशन को लेकर थोड़ा सा कंफर्ट नहीं रहता है। देखिए, पूरे भारत में एफएमसीजी का जो ग्रोथ है वो 12.4% हुआ है, आप देख सकते हैं। तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ 9.9% हुआ है। एफएमसीजी का ग्रोथ ज्यादा हुआ है। खाली डाबर की अगर आप बात करें 14.7%। इंटरनेशनल बिजनेस में ज्यादा ग्रोथ नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ 11.7%, ये पूरे साल का हम बात कर रहे हैं। और पैट ग्रोथ जो है 17.2, लेकिन मार्केट और ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। तो ये एक चीज रही है। आप देखिए, 9.9% रेवेन्यू अब बढ़ा है 8,704 करोड़ से 9,562 करोड़। तो एफएमसीजी में ग्रोथ है, वॉल्यूम में ग्रोथ है, और ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी। तो बात वहीं पर है, क्योंकि आपका मल्टीपल्स हाई है, आपकी ट्रेडिंग बहुत हाई वैल्यूएशन में हो रही है, तो इसीलिए वो ग्रोथ दिखना भी चाहिए, या फिर दिखना चाहिए कि ठीक है ये वायरस के बाद और ज्यादा ग्रोथ, तो वो अभी दिख नहीं रहा है। देखिए, कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 2,000 करोड़ ऊपर पार किया है, जो कि 11.7% है। मार्जिन जो है 20.9% है, ये भी बहुत स्ट्रांग है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देख सकते हैं 17% बढ़ा है, 1445 करोड़ से 1693 करोड़, जो कि बहुत ही स्ट्रांग कहा जाएगा। तो ये सब चीजें हैं जो पॉजिटिव रही है। फिर देखिए, इनके जो अलग अलग ब्रांड है, आप च्यवनप्राश है, पुदीन हरा है, वाटिका है, फिर अलग अलग ब्रांड से आप देखिए। च्यवनप्राश का जो 17%, क्योंकि हेल्थ का बहुत अच्छा इस साल में फोकस भी रहा है, 17.7% यहाँ पर हम देख सकते हैं। मार्केट शेयर भी इन्होंने गेन किया है 170 बेसिस पॉइंट। हनी कैटेगरी जो है वहां पर 230 बेसिस पॉइंट, मतलब 2.3% मार्केट यहाँ गेन कर रहा है। तो ये सब कुछ पॉजिटिव चीजें हैं। च्यवनप्राश और जो डाबर हनी जो है वो अपना यहाँ पर मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। फिर पुदीन हारा देख लेते हैं, डाइजेस्टिव्स में आता है। वो क्वार्टर 4 में उन्होंने डबल डिजिट ग्रोथ किया हुआ है।
हाजमोला, तो ये भी बहुत स्ट्रांग ब्रांड है, इनको भी अभी ग्रोथ हुआ है यहाँ पर। फिर ओटीसी जो ओवर द काउंटर जो होते हैं, डाबर लाल तेल है, फिर शिलाजीत है, तो ये सब का हेल्थ ड्रॉप्स, हेल्थ जूस, इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स, ये सब ने किया है। और फिर बहुत सारे इनोवेशन भी किए हैं नए नए प्रोडक्ट्स में। फिर उस हिसाब से ग्रोथ यहाँ पर अच्छा खासा, एथिकल्स जो बिजनेस है उन्होंने भी ग्रो किया हुआ है। तो ओवरऑल ग्रोथ के हिसाब से देखें तो प्रोडक्ट्स अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। डाबर का जो रिजल्ट आया है अच्छा आया है, जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था शायद उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि देखिए एफएमसीजी के लिए 2020 एक तरीके से एक बहुत ही स्ट्रांग माना जा रहा था, क्योंकि सब लोग घर में ही थे, सिर्फ आवश्यक जो चीजें थी वहीं पर ही लोग खरीदारी कर रहे थे दोस्तों। आपके लिए बहुत ही लंबे समय तक बहुत ही पॉसिबल नहीं था आप कहीं पर बाहर जाएं, घूमने जाएं, खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट जाएं, आपके लिए बेसिक चीजें ही जरूरी थी। तो ये सब च्यवनप्राश एक तरीके से बेसिक हो गया, हाजमोला घर में रहता ही है। तो ये सब चीजें, फिर तेल के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, तो वो सब बहुत ही बेसिक है, तो इन पर और ग्रोथ की उम्मीद थी, तो ग्रोथ उतना नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, वैल्यूएशन में थोड़ा सा महंगा है। बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अगर कोई ये यहाँ पर स्टॉक का भाव नीचे गिरता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि कंपनी स्ट्रांग है, कंपनी पुरानी है, बस थोड़ा सा महंगा है कंपनी। इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, नया सीख के गए होंगे दोस्तों। आपका कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।